कांग्रेस ने एक बार दौसा की सीट अपने नाम कर ली है। हमारे साथ मुरारीलाल मीणा है। सर, कांग्रेस की खोई हुई जमीन थी, एक बार वापिस कांग्रेस के हाथ में आ गई है। देखो, हम सभी की तरफ से पहले तो आम जनता का, सभी कार्यकर्ता का बहुत बहुत आभार। और हम सब ने मिलकर के इस बार काम किया, जिसमें हमारे सारे प्रत्याशी थे, हमारे विधायक थे, प्रधान थे और पदाधिकारी थे, साथ में हमारे नेता थे, बड़े नेता थे, सचिन पाठ जी थे। और सबकी मेहनत का ही परिणाम ये रहा। अब 15 साल से जो हम यहाँ सांसद नहीं बना पाए थे, इस बार बहुत भारी बहुमत से दौसा का सांसद बना। इसके लिए हम सब की तरफ से पूरी दौसा की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने मेहनत दी और आपके जो पूर्व विधायक थे, नेता थे, उन्होंने बड़ा साथ दिया। देखो, बिल्कुल सचिन पार्टी की कर्म भूमि है और यहाँ पर प्रचार करने अशोक गहलोत जी भी आए थे, प्रियंका गांधी जी भी आई थी। हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने सबने दबा के मेहनत करी और एक होकर मेहनत करी। और साथ साथ में बीजेपी वालों ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी आपको पता है कि मोदी जी आए थे, मोदी ने रोड शो किया था, उनके और बहुत से नेता आए थे, उन्होंने खूब जोर लगाया था। लेकिन जनता हमारे साथ में थी और हमारी पार्टी की जीत हुई। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आप पब्लिक तक ले जाने में सफल हुए? देखो, हम सब ने मिलकर के, पहले तो जो 4 महीने का जो कार्यकाल था बीजेपी का, ये कार्यकाल बड़ा बेकार रहा। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे थे, जिसमें संविधान संशोधन का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, प्रजातंत्र को खत्म करने का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। ये सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने अच्छा समर्थन हम सबको दिया। जिससे कि पूरे लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं एनडीए और इंडिया का, क्या लगता है अगर कांग्रेस अच्छी मेहनत करती तो आज परिणाम कुछ और? देखो, हमने सबने मिलकर काम किया। मैंने पहले आपसे बोला था राजस्थान के मामले में अगर दौसा की सीट 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में जीतेगी और राजस्थान में कम से कम 8 सीट जीतेंगे, उससे ज्यादा जीतेंगे। आज हमारी बातें सही हुई और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जो वातावरण बनाया था, जिस तरह से उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरह से उन्होंने पैसा खर्च किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे खाते सीज किए, हमारे लोगों को परेशान किया, लोगों को ईडी के छापे डलवाए, ये सारे यदि हथकंडे नहीं अपनाते तो बहुत ज्यादा हमसे पूरे देश के अंदर कांग्रेस जीतती। देखो, वो उनका व्यक्तिगत मामला, मैं समझता हूँ जनता का फैसला, चाहे करोड़लाल मीणा हो चाहे मुरारीलाल मीणा हो, सबको स्वीकार करना चाहिए। चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही है। देखिए, हमारी बहुत बड़ी जीत है और मैं समझती हूँ कि जो भाजपा सरकार का 10 साल का कुशासन था, दौसा की जनता ने उसको जवाब दिया है। हम सबकी टीम भावना के साथ जो हमने काम किया है, उस टीम भावना का नतीजा आज हमारे प्रत्याशी लाखों मतों से जीत के निकले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब एक और जिम्मेदारी आ जाएगा, उपचुनाव होने वाले हैं दौसा में। हम वो भी जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। हम इसी तरह से टीम भावना से उस चुनाव को भी जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये दौसा की जनता की जीत है और 15 साल के बाद में इतनी बड़ी जीत, लगभग 2 लाख वोटों से जो कांग्रेस जीती है, सारे दौसा की जनता बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और सबने मिलजुल कर, इनमें सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सबका सहयोग रहा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो लोकल नेता थे, उन सब ने टीम भावना से काम किया और उसी का परिणाम है कि हम बहुत बड़ी जीत यहाँ कांग्रेस की हुई। एक सवाल पूछूंगा ममता जी को, दूंगा जिस तरीके से आप चुनाव आए थे बीजेपी के विधायक ने, कितना मुश्किल था और क्यों बांदीपुर में अच्छे खासे वोट मिले? देखिए, अब वो चुनाव की तो बात गई है, उसके बारे में तो क्या डिस्कस करने से मैं नहीं समझता कुछ फायदा होने वाला है। और वो जो बात होगी, हम तीनों ही मिलकर अभी बात कर रहे थे, मैं और ओम प्रकाश जी, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे। फिर मौका आएगा, फिर जीतेंगे। आप क्या कहते हैं इस सवाल? देखिए, 4 महीने की जो पोल थी वो जनता के सामने आ गई और कांग्रेस सरकार के समय में जो काम किए थे, जनता को आज वो याद आए। उन कामों के आधार पे हम लोग चुनाव जीते हैं और 4 महीने के अंदर जो ये झूठे खोखले वादे करके यहाँ सत्ता के अंदर आए थे, उनका सबका ये पर्ची, सरकार की पर्ची बहुत जल्दी निकलने वाली है। भजन लाल जी को अब भजन करने चाहिए, उनका समय पूरा हो गया है। महुआ में खूब कलाकारी चली है अपनी बार। महुआ में खूब कलाकारी हुई है, किस तरीके से क्या कह रहे हो? महुआ में सचिन पायलट कह के गए थे कि ओम प्रकाश की कलाकारी खूब चली है अपनी बार। ओम प्रकाश उड़ला कलाकार है, इस बात को सचिन पायलट साहब ने कहा था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। अगर कलाकार नहीं हो तो महुआ में चुनाव किरोड़लाल जी से लड़ा भी नहीं जा सकता। दो बार चुनाव हम लोग उनसे ही जीते हैं और ये तीसरा चुनाव भी मुरारीलाल जी प्रत्याशी थे, लेकिन वास्तव में हुड़ला और किरोड़ी का चुनाव था और जिसमें हुड़ला की जीत हुई है, गुंडाराज का खात्मा हुआ और शांति और अमन चैन की जीत हुई है। दौसा जिले में वास्तविक बात करें तो एक शांति और अमन चैन के रूप में मुरारीलाल जी को 2 लाख वोटों से जिताया। दौसा जिले की जनता विकास चाहती है, गुंडाराज नहीं चाहती। दौसा जिले की जनता मुरारीलाल जी को, चाहे चाकसू की बात करें, चाहे बस्सी की बात करें, थानागाजी, बांदीकुई, लालसोट, दौसा, सिकराय, सभी जगह मुरारीलाल जी की लोकप्रियता जीती है, कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता जीती है और 4 महीने का जो गुंडाराज है उसका खात्मा हुआ है।
इस्तीफे की बात कर रहे हैं किरोड़लाल जी। वैसे इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए, बुढ़ापा में बड़ी मुश्किल से ये पद मिला है, उनको समाज को और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, क्यों ये अंतिम समय है उनकी राजनीति का, इसमें बड़े अच्छे ढंग से अगर जीवन बीत जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये